हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम जो बिहार वीकली करंट अफेयर उसका रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2025 तक बनने वाले सभी करंट अफेयर को, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है लॉन्ग जंप। जो बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का खाता स्वर्ण पदक से खोला है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, जहां पर शैलेश ने पुरुषों की ऊंची कूद की टी 42 वर्ग में 1.91 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 के लिए बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बीसीसीआई मतलब बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर है पीके अग्रवाल को। जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो है 98वीं वार्षिक आम सभा जो है वो साहू जैन सभागार में बुलाया गया था, और इसी अवसर पे पीके अग्रवाल को जो 2025-26 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, और इनके साथ जो एनके ठाकुर हैं और विशाल टेकरीवाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार से कितने स्थल को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है 2। बिहार से जो 2 स्थल हैं वो है गोकुल जलाशय जो बक्सर का है, और उदयपुर झील जो वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता है। इन्हीं को बिहार की तरफ से 2 रामसर साइट में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अब जो है भारत में अगर रामसर साइट की जो बात करें तो उसकी संख्या बढ़कर अब 93 हो गई। मतलब इंडिया में जो है इसकी संख्या जो है रामसर साइट की 93 हो गई है। और ऐसा जो है इंडिया जो अगर एशिया में कहें तो एशिया में जो है इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, और अगर पूरे वर्ल्ड में कहें तो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। और इन जो जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं जीव और पक्षियाँ जो हैं उनकी काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार से कितने अब स्थल हो गए हैं जो रामसर साइट में है? तो अब 5 हो गए हैं। ठीक है, पहले 3 थे। पहले 3 कौन-कौन से थे? फर्स्ट जो है आपका बेगूसराय का कांवर झील था, और दूसरा जमुई का जो है नागी और नकटी, मतलब नागी और नकटी, ये पहले से जो है पक्षी अभयारण्य ये पहले से इस साइट में इंक्लूडेड थे। और अब आपका जो है गोकुल जलाशय जो बक्सर का है, और जो उदयपुर झील, ये जो है इन दोनों को ऐड होने के बाद बिहार में 5 रामसर साइट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में कितने नए बैरेज बनाने को लेकर घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है 3। अभी हाल ही में भी केंद्र सरकार द्वारा बिहार में जो है 3 नए बैरेज के निर्माण का रास्ता साफ किया गया है, और इसके तहत जो बागमती है, बागमती नदी पे 2 बनाए जाएंगे, और महानदी नदी पे एक नए बराज का निर्माण होगा। और 3 नए बराज बनाने के बाद अब बिहार में जो कुल बराज की जो संख्या हो गई है वो 6 हो गई है, क्योंकि अभी तो 3 बनाए गए और 3 पहले से थे। पहले से कौन-कौन थे? कोसी नदी पे बीरपुर था, और गंडक पे वाल्मीकि नगर, और सोन नदी पे इंद्रपुरी पहले से इंक्लूडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आईआईटी पटना के विस्तारीकरण समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा आईआईटी पटना के विस्तारीकरण समारोह का उद्घाटन किया गया, और ये जब समारोह उद्घाटन किया गया ये वर्चुअल ही किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बीएसएनएल के जो है स्वदेशी 4G मोबाइल टावर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा से उद्घाटन किया था। ये भारत का ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपका बीएसएनएल का जो पहली बार जो है इंडिया जो है स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया है जो बीएसएनएल का है, और इसका जो उद्घाटन उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किया गया है। और इसी अवसर पे 600 करोड़ की लागत से आईआईटी पटना के विस्तारीकरण योजना का भी शिलान्यास किया गया।
और इस अवसर पे जो है पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा और गिरिराज सिंह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के आदर्श कुमार को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का खिताब दिया गया है? तो बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के रहने वाले हैं जो आदर्श कुमार, इनका जो चयन है ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 के लिए किया गया है। और इसमें जो है ये पुरस्कार ऐसे असाधारण छात्र को दिया जाता है जिसने शिक्षा और समग्र समाज पर वास्तविक प्रभाव डाला है, और ये चंपारण जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, चंपारण आपका यहाँ पे है, वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है? अब जो मतदाताओं की संख्या वो 7.42 करोड़ है, आफ्टर SIR की बात कह रही हूँ मैं। और अगर इससे पहले की बात करें तो पहले जो था वो 7.89 करोड़ था बिफोर। ठीक है, तो अगर बात करें तो जो मेल है, मेल की जो संख्या 3.92 करोड़ है और फीमेल की 3.49 करोड़ है, और जिसमें थर्ड जेंडर की जो संख्या है वो काफ़ी शॉकिंग है, 1725 करोड़ है। सॉरी 1725 जो है थर्ड जेंडर वोटर लिस्ट में शामिल है। तो ये अभी नया जो डेटा है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस जगह से कितने रिमूव किए गए हैं, वो सब चीज़ें हम आगे वाले क्वेश्चन में कवर करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जो है, ये अभी इसका उद्घाटन किया गया, और इसके जो पहले कुलपति हैं वो कुलपति बनाए गए हैं दीपक आनंद। ठीक है, राज्य सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति श्रम संसाधन विभाग के जो सचिव हैं दीपक आनंद को बनाया गया है, और वहीं राज्य के जो शर्मायुक्त हैं राजेश भारती, इनको कुल सचिव बने हैं। तो ये कुलपति बने हैं और ये कुल सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये फर्स्ट है, इसलिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पुरुष नाम की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है नीतीश कुमार द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है पटना में मुरली मनोहर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है जिसका नाम है विकास पुरुष, जी जो नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई है, इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद राज्य के कितने जिलों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है? ये मैं इसलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड की हूँ क्योंकि जो बिहार में 38 जिले हैं जिसमें से लगभग ऑलमोस्ट अधिकतर जिलों में जो है वो नंबर ऑफ वोटर की जो संख्या है उसकी संख्या में कमी आई है, लेकिन जो 4 जो जिले ऐसे हैं जहाँ पे वोटर की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो बिहार के 34 जिलों में मतदाता घटते हैं जबकि 4 जिलों में इनकी संख्या बढ़ी है। अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे कम हुई है तो वो है आपका मधुबनी। मधुबनी में सबसे ज़्यादा कम हुआ है, और सबसे ज़्यादा कम वोटरों की संख्या घटी है वो है मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा जो है लास्ट नंबर पे जहाँ पे वोटर की संख्या घटी है। अगर आंकड़ा की बात करें तो मधुबनी जिले में सबसे ज़्यादा कितने वोटर की जो संख्या कम हुई है वो है 2.66 लाख जो है वोटर की संख्या कम हो गई है, और मधेपुरा में 6083 वोटर के नाम घटे हैं। और जो 4 जिले जिनमें बढ़ोतरी हुई उनका नाम है रोहतास, दरभंगा, नालंदा और शेखपुरा में जो वोटर की नंबर ऑफ वोटर है उनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से किस खिलाड़ी का चयन भारत कराटे टीम में चयन हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो है आकाश कुमार। मलेशिया के जो कुआलालंपुर में आगामी 3 से 5 अक्टूबर तक होने वाले कराटे वन सीरीज प्रतियोगिता के लिए बिहार के आकाश कुमार का चयन भारतीय कराटे टीम में हुई है, और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन वर्ल्ड कराटे टीम द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कितनी पंचायतों में विवाह मंडप बनाया जाएगा? तो 1000 पंचायतों में विवाह मंडप बनाया जाएगा, और 663 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा,
और ये जो निर्माण किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों को अपनी बिटिया की शादी करने के लिए एक नया और सुविधाजनक स्थान मिलेगा और उन्हें शादी के खर्चों में भी राहत मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है पटना। जो है कृषि विभाग की ओर से, मतलब केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से मखाना महोत्सव शनिवार से ज्ञान भवन में शुरू किया जा रहा है और 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। तो ये पटना में हो रहा है 4 और 5 अक्टूबर को। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पे है? इसका सही आंसर है फर्स्ट। जो है बिहार ने अपने जो है खाते में बड़ी उपलब्धि है दर्ज की है और आंगनवाड़ी के बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार देश भर में अव्वल है। और अब बिहार के इस मॉडल को और भी जो राज्य हैं वो उसका इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम अगर परसेंटेज में देखा जाए तो बिहार में जो है 46.09% जो है बच्चों का जो है कार्ड बनाया गया है, स्वास्थ्य कार्ड, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे आपका गुजरात है। तो आपका जो आंकड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिहार के दृष्टिकोण से, 46.09% जो है बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है और इसमें मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि इसके पहले कुलपति भी नियुक्त किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शनिवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री जो है बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत हर साल लगभग 5 लाख ग्रेजुएट को 2 साल तक 1,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। ठीक है, और उन्हें निःशुल्क कौशल परीक्षण भी दिया जाएगा। और बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ जो है एनआईटी जो पटना है का बीटा कैंपस है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसमें 6,500 छात्रों की क्षमता वाली इस परिसर में उन्नत सुविधाएं होंगी, जैसे कि 5G और इसरो का स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। तो इस टाइप की चीज़ें जो है इंक्लूड की गई और इसका जो है घोषणा अभी ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था जब जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी महिलाओं का पारिवारिक सहयोग में क्या स्थान है? मतलब जो बिहार में जो वुमेन हैं जो कि जॉब करती हैं उनको परिवार से कितना सहयोग मिलता है? अगर उस बेसिस पे देखें तो फर्स्ट स्थान है। और ये जो रैंकिंग की गई है वो 3 स्टेट को लेके की गई है, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कामकाजी महिलाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिरला जो है संस्थान है उसके द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि बिहार में जो फीमेल हैं जो जॉब करती हैं उनको अपने परिवार से ज़्यादा सहयोग मिलता है इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं। जैसे अगर बिहार के देखें तो बिहार इसमें सबसे अच्छी स्थिति बिहार की, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि बिहार में जो है 91.6% महिलाओं को पति का सहयोग मिलता है और 95.8% माता पिता का और 89% महिलाओं को ससुराल वालों का सहयोग मिलता है। तो ये थे इस वीक के कुछ इम्पोर्टेंट